चलिए दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल एग्जाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आज 10 क्लास के चैप्टर 8 साइंस का टॉपिक है हमारे सामने, जीव जनन कैसे करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। 2024 क्या 2025 में भी आपका काम आएगा। यदि आप 9 क्लास में भी पढ़ते हैं तो फिर भी आपके लिए देख इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से, जिसमें दिया हुआ है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर अमीबा, बी नंबर यीस्ट, सी नंबर प्लाज्मोडियम और डी नंबर पर है लेस्मानिया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यीस्ट। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होती है। किस द्वारा होती है? यीस्ट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पे है अंडाशय, बी नंबर गर्भाशय, सी नंबर शुक्रवाहिका, डी नंबर पर है डिम्ब वाहिनी। तो सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि शुक्रवाहिका जो है वो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, वो पुरुषों में होता है शुक्रवाहिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है कि प्राग कोश में होती है। प्राग कोश में होती है। ऑप्शन नंबर ए पे है बाह्य दल, बी नंबर अंडाशय, सी नंबर अंडाणु और डी नंबर प्राक्कन। तो सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्राक्कन जो है वो प्राग कोश में होता है। क्या? प्राक्कन। ठीक है, ये हमें को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है आपके सामने प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है। प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए पे है विखंडन, बी नंबर पर है पुनरुद्भवन, सी नंबर पर है मुकुलन और डी नंबर पर है कायिक प्रबंधन। तो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि पुनरुद्भवन। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं 5वां नंबर, जिसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन एक लिंगी पुरुष का उदाहरण है, पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी पुरुष पुष्प का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए पे है सरसों, बी नंबर सूर्यमुखी और सी नंबर है पपीता, डी नंबर पर है हिबिस्कुस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि पपीता जो है वो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ठीक है, यह हमारे लिए सही आंसर है पपीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर सवाल हमारे सामने है प्राग कणों के पंकेश्वर से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है प्रागण, बी नंबर प्राकस, सी नंबर अंकुरण और डी नंबर पर है अंडाशय। तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि प्रागण जो है वो प्रागण पंकेश्वर से वर्गीकृत तथा स्थानांतरित की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, प्राक्कन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर में, एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षण का नियंत्रण करता है। ठीक है, लड़कों का बात हो रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए पे है प्रोजेस्टेरॉन, बी नंबर टेस्टोस्टेरोन, सी नंबर पर है थायरोक्सिन और डी नंबर पर है एस्ट्रोजन। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। ठीक है, ये हमारे पुरुषों में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर में, जिसमें दिया हुआ है कि एक ऐसी जीव का नाम बताइए जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर ए पे यीस्ट, बी नंबर पर अमीबा, सी नंबर पर प्रामेसिया, डी नंबर पर है प्लाज्मोडियम। तो सही आंसर है डी यानी कि प्लाज्मोडियम जो है वो बहुखंडन विधि से प्रजनन होती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में, ब्रायोफिलियम में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा प्रजनन होती है।
ऑप्शन नंबर ए पे विखंडन विधि, बी नंबर मुकुलन विधि, सी नंबर बीजाणु समांग विधि और डी नंबर पर है कायिक प्रवर्धन। तो सही आंसर है डी, यानी कि कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा ब्रायोफिलियम में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह हमारा डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का, जिसमें दिया हुआ है जब एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होती है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है स्वपरागण, बी नंबर पर परागण, सी नंबर पर है परागण और डी नंबर पर है अंकुरण। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि परागण जो है वो एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होती है, उसको हम लोग परागण कहते हैं। ठीक है, हमें इसको भी याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न में कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पे है वर्तिकाग्र, बी नंबर पर है वर्तिका, सी नंबर पर है अंडाशय और डी नंबर पर है प्राकोष। तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्राकोष जो है स्त्री केसर का भाग नहीं है। स्त्री केसर का भाग ये नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वो सभी का सभी स्त्री केसर का भाग है। वर्तिका भी है, वर्तिकाग्र भी है और अंडाशय भी है। तो ये सभी का सभी स्त्री केसर का है, बट प्राकोष जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं 12 नंबर पर, जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडार भी संचित होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है नर युग्म, बी नंबर मादा युग्म, सी नंबर युग्मनज और डी नंबर पर उत्तक। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मादा युग्मक उसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि जनन से संबंधित, ये हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा 13 नंबर का, जिसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर ए पे है वृषण, बी नंबर पर है शुक्रवाहिनी और सी नंबर पर है शुक्राणु, डी नंबर पर है गर्भाशय। तो गर्भाशय जो है वो एक्चुअली मादा में होती है, तो इसीलिए हम लोग का जो ये तीनों का है वो तीनों हम लोगों के पुरुष में होता है, बट आपका गर्भाशय जो है वो महिलाओं में होता है, स्त्रियों में होता है। तो सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो ये आपके सामने जनन से संबंधित पादप एवं मनुष्य का हम लोगों ने कवर किए हैं। तो ये आप सभी का जितना भी मतलब क्वेश्चन हम लोगों ने देखा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप सामने इसको हम लोगों ने शेयर किए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।